नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आदर्श आपके साथ। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है और आज हम आपके लिए एक ऐसा किस्सा लेकर आए हैं जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गहरा मतभेद हो गया था। दरअसल मामला था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का। दरअसल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की अगर बात करें तो उसमें दो किरदारों का जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। वो थे सरदार पटेल और के एम मुंशी। दरअसल 1947 की बात है जब सरदार पटेल को लेकर के एम मुंशी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे। वहां सोमनाथ मंदिर की स्थिति को देखकर सरदार पटेल काफी भावुक हुए थे और वहीं पर एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने इस बात की घोषणा भी की थी कि हम सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करेंगे। इस दौरान सरदार पटेल ने जो कहा था वो हम आपको सुनवाते हैं। सरदार पटेल ने कहा था, कुछ लोगों ने प्राचीन मंदिर के भग्नावशेषों को प्राचीन स्मारक के रूप में संजोकर रखने का सुझाव दिया, जिन्हें मृत पत्थर जीवंत स्वरूप की तुलना में अधिक प्राणवान लगते थे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना था कि सोमनाथ मंदिर कोई प्राचीन स्मारक नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्थित पूजा स्थल था, जिसका पुनर्निर्माण करने के लिए अखिल राष्ट्र प्रतिबद्ध था। लेकिन दुर्भाग्य से सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से पहले ही सरदार पटेल का निधन हो गया। 11 मई 1951 वो तारीख मुकर्रर हुई जब सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होना था। वहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना होनी थी और के एम मुंशी ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके लिए आमंत्रण भेजा। लेकिन पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां जाएं। दरअसल पंडित नेहरू का मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस राष्ट्र के प्रमुख को किसी मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। पंडित नेहरू ने इस बाबत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक खत भी लिखा और कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में जाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाबी खत लिखा और कहा कि मैं अपने धर्म को जानता हूं और मुझे अपने धर्म पर पूरा भरोसा है, मैं इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। और 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ। वहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। दरअसल सोमनाथ मंदिर कई आक्रमणकारियों का शिकार हुआ। गजनवी, खिलजी से लेकर औरंगजेब तक जितने भी बाहरी आक्रांता थे उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा, उस पर हमला किया। इसलिए भी सरदार पटेल हो, के एम मुंशी हो या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, वो जानते थे कि सोमनाथ मंदिर की पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ स्थापना नए भारत के गर्व के लिए कितनी जरूरी है। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पहुंचे। आज जब हम सोमनाथ मंदिर के भव्य और दिव्य स्वरूप को देखते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वो के एम मुंशी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या सरदार पटेल हो, इन्होंने बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरदार पटेल भी चाहते थे कि आज़ाद भारत में सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ खड़ा हो। सरदार पटेल वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं रह पाए, लेकिन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस कार्यक्रम में गए भी और ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की। देश दुनिया के तमाम ऐसे ही किस्सों के लिए, खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।